हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी डिजीज़ कंडीशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डेली 1 बाय 1 हम लोग सिस्टम वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईसोफेगस का डिसऑर्डर जिसका नाम है ईसोफेजियल वेरिसेस। ईसोफेजियल वेरिसेस के रिगार्डिंग हम लोग इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। तो ईसोफेजियल वेरिसेस के अंदर क्या होता है कि जो आपकी वेन्स है किसकी, ईसोफेगस की। ईसोफेगस की वेन्स है वो क्या होती है, डायलेट हो जाती है, डायलेटेड एंड टॉर्टस। ईसोफेगस की जो वेन्स है वो डायलेटेड हो जाती है और क्या होती है, टॉर्टस हो जाती है। डायलेटेड एंड टॉर्टस वेन्स ऑफ ईसोफेगस, और स्पेशली ये किसकी होती है, सब म्यूकोजा लेयर की। किसकी होती है, सब म्यूकोजा लेयर। यानी ईसोफेजियल वेरिसेस की डेफिनेशन क्या हुई आपके, डायलेटेड एंड टॉर्टस वेन्स ऑफ ईसोफेगस स्पेशली सब म्यूकोजा लेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेजियल वेरिसेस। ये हुई हमारे डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि आखिर ये देखने को क्यों मिलती है, इसके कोज क्या होते हैं। तो कोज की बात करें तो मेनली इसके दो कोजेज होते हैं। फर्स्ट इसका कोज है ईसोफेजियल वेरिसेस का पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन से क्या होता है ये हम लोग आगे डिटेल के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस के अंदर क्या होता है, लीवर सिरोसिस लीवर सिरोसिस मेनली दो कंडीशंस ऐसी है जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। ईसोफेजियल वेरिसेस के अंदर डायलेटेड एंड टॉर्टस वेन्स हो जाती है, किसकी वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। जो पोर्टल वेन है उसका प्रेशर बढ़ने की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। लीवर सिरोसिस के अंदर क्या होता है कि आपकी जो पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ने की वजह से यहाँ पर लीवर सिरोसिस के अंदर रप्चर होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं वेन्स के। लीवर सिरोसिस के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा, जो लीवर सिरोसिस की वजह से यहाँ पर जो ईसोफेगस की वेन्स है उसके अंदर क्या होगा, डायलेट हो जाएगा, टॉर्टस हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन या फिर लीवर सिरोसिस। यानी इस ऐसी सिचुएशन के अंदर हम इसके क्या होगा, यहाँ पर मरीज के ईसोफेजियल वेरिसेस। अब बात आती है ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जो देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स। ऐसे मरीज के अंदर आपके क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेगा हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस देखने को मिलेगा मरीज में, पेशेंट में। इसी के साथ साथ यहाँ पर मलेना, हेमेटेमेसिस, मलेना और टेरी स्टूल देखने को मिलेगा। टेरी स्टूल के साथ साथ यहाँ पर असाइटिस हो सकता है मरीज को। असाइटिस का मतलब क्या होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसके अलावा हिपेटोमीगेली यानी एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। इसके साथ साथ आपके एब्डोमिनल वेन है वो भी डायलेट हो सकती है, डायलेटेड एब्डोमिनल वेन्स। जो एब्डोमेन की वेन्स है वो भी डायलेट हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके साइन ऑफ शॉक के साइन भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। साइन ऑफ शॉक के साइन क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल हाइपरटेंशन है, यानी जो ब्लड वेसल्स है
वेन्स है वो रप्चर होगी, उसकी वजह से यहाँ पर हाइपोटेंशन होगा और हाइपोटेंशन की वजह से यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हेमेटेमेसिस हो गया, हेमेटेमेसिस। मलेना, मलेना का क्या होता है, डार्क ब्लैक कलर का जो स्टूल है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलेना बोलते हैं। टेरी स्टूल का मतलब क्या होता है कि जो जीआई ट्रैक है, यानी ब्लैक कलर का स्टूल होगा, जीआई ट्रैक के अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से टेरी कलर का स्टूल देखने को मिलता है। असाइटिस का मतलब होता है कि जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है एब्डोमिनल कैविटी में, उसको असाइटिस बोलते हैं। हेपेटोमेगली, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, डायलेटेड एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल वेन्स और साइन ऑफ शॉक। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है जो कि इसोफेजियल वेरिसेस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके अंदर मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट हम लोग ऐसे पेशेंट के अंदर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोगों को मैनेजमेंट के अंदर ध्यान में रखना है कि पेशेंट को एनपीओ रखना है। मैनेजमेंट के अंदर मरीज को क्या रखना है, एनपीओ, निल पर ओरल। इसके अलावा वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, मॉनिटर वाइटल साइंस। वाइटल साइंस को मॉनिटर क्यों करना है ये हम लोग बात करेंगे, एक बार हम लोग लिस्ट डाउन कर लेते हैं। मॉनिटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको मॉनिटर करेंगे। और इसके अलावा एलिवेट द हेड ऑफ बेड, जो बेड का हेड है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, प्रोवाइड O2 थेरेपी, ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा आईवी फ्लूइड हम लोग देंगे, प्रोवाइड आईवी फ्लूइड। तो ये कुछ मैनेजमेंट है, जैसे निल पर ओरल, मॉनिटर वाइटल साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से जो वाइटल साइंस है उनके अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट को क्या हो रहा है, जो साइन है वो भी उसके शॉक के साइन है वो देखने को मिल सकते हैं, इसलिए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। बेड का जो हेड है उसको एलिवेट करके रखना है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है और प्रोवाइड आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करवाना है ताकि जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा यहाँ पर आइस सलाइन इरिगेशन भी कर सकते हैं फॉर वेजो कंस्ट्रिक्शन। आइस सलाइन इरिगेट आइस सलाइन फॉर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर इरिगेट करेंगे आइस सलाइन फॉर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये यहाँ पर इसका मैनेजमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोसीजर है, जैसे कि सर्जिकल मैनेजमेंट की हम लोग बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर स्क्लेरोथेरेपी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर आप कुछ मैनेजमेंट है जो कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में स्क्लेरोथेरेपी, स्क्लेरोथेरेपी के अंदर क्या होता है आपके कि जो स्क्लेरोटिंग एजेंट है वो आपके क्या होता है, स्क्लेरोटिंग एजेंट है उसको इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो ब्लीडिंग एरिया है वहाँ पर क्या होगा, थ्रोम्बोसिस और जो हेमियोस्टेसिस मेंटेन रहे। स्क्लेरोटिंग इंजेक्ट स्क्लेरोटिंग एजेंट अराउंड वेरिसेस, जहाँ पर वेरिसेस हो रखा है वहाँ पर स्क्लेरोटिंग एजेंट इंजेक्ट करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होगा और हेमियोस्टेसिस
होम्योस्टेसिस होगा। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? ठहराव। ब्लड का वहाँ पर क्या होगा? ठहराव होगा, यानी अरेस्ट होगा ब्लीडिंग का, और यहाँ पर ब्लड क्लॉट होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है। थ्रोम्बोसिस और होम्योस्टेसिस की वजह से क्या होगा? आपके जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। स्क्लेरोथेरेपी के अंदर क्या होगा? इंजेक्ट करेंगे स्क्लेरोटिंग एजेंट, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर एंडोस्कोपिक वेरिसेल लाइगेशन भी हम लोग कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक लाइगेशन कर सकते हैं। और भी कुछ सर्जिकल प्रोसीजर है जिनके नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, जो कि इसोफेजियल वेरिसेस की सर्जरी के अंदर काम में आते हैं। जैसे यहाँ पर पोर्टा केवल शंट, इसके अलावा पोर्टा केवल शंट के अलावा भी यहाँ पर जैसे डिस्टल स्प्लेनो रीनल शंट, डिस्टल स्प्लेनो रीनल शंट, इसके अलावा यहाँ पर पोर्टा, यहाँ पर मीजो केवल शंटिंग कर सकते हैं। और भी यहाँ पर सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है, जैसे मीजोकेवल शंटिंग, या जैसे ब्लैकमोर यहाँ पर ये जो सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब है उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, जो कि 3 ल्यूमन होता है। मिनोस्टा जो शंटिंग है उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ सर्जिकल प्रोसीजर है जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पर ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं इसोफेजियल वेरिसेस के अंदर। तो आपको क्लास कैसी लगी अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, और आपको कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर पुट करना है। नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ना है, वहाँ से आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।